गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने पॉलिटिकल साइंस वाले पोर्शन के अंदर चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 है डेमोक्रेसी, मीनिंग एंड वेरियस फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी। यानी हम डेमोक्रेसी के मीनिंग के बारे में जानेंगे और इसके अलग अलग जो फॉर्म्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी से, यानी आखिर डेमोक्रेसी का मतलब, अर्थ क्या है। द इंग्लिश वर्ड डेमोक्रेसी मीन्स लोकतंत्र, प्रजातंत्र और जनतंत्र। यानी जो इंग्लिश वर्ड है डेमोक्रेसी, उसके हिंदी मीनिंग अगर हम देखें तो लोकतंत्र यानी जनता का तंत्र, प्रजातंत्र यानी प्रजा का तंत्र, जनतंत्र यानी जनता का तंत्र। तो ये एक ही बात है। द वर्ड डेमोक्रेसी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स। ठीक है, टू वर्ड्स ऑफ ग्रीक लैंग्वेज। यानी जो वर्ड है इंग्लिश वर्ड डेमोक्रेसी, दो ग्रीक लैंग्वेज वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना है। यानी दो ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड्स को मिलाकर क्या बनाया गया है, डेमोक्रेसी वर्ड बनाया गया है। डेमोस एंड क्रेटिया, कौन से हैं दो वर्ड, डेमोस और क्रेटिया। दो द बेसिक मीनिंग ऑफ डेमोस इज मोब। वैसे अगर डेमोस का बेसिक मीनिंग हम देखें तो वो होता है मोब, मोब होती भीड़। बट इन मॉडर्न टाइम्स इट्स मीनिंग इज बीइंग टेकन एज पब्लिक। लेकिन आज के मॉडर्न टाइम में जो डेमोस है उसका मीनिंग मोब ना लेकर हम पब्लिक लेते हैं, जनता लेते हैं, भीड़ ना मानकर जनता मानते हैं। एंड क्रेटिया मीन्स पावर, और क्रेटिया का मतलब होता है पावर, शक्ति। दस सिमेंटिकली डेमोक्रेसी मीन्स द पावर ऑफ पब्लिक। तो अगर शाब्दिक अर्थ देखें हम डेमोक्रेसी का इन दोनों वर्ड्स को जोड़ने के बाद, तो हमारे सामने निकल कर आता है द पावर ऑफ पब्लिक, यानी जनता की शक्ति। सो द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस बेस्ड ऑन पावर ऑफ पब्लिक। तो हम क्या कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम है शासन चलाने का या शासन करने का, जो किस पर बेस्ड है, पावर ऑफ पब्लिक पर। इट कंटेन्स फॉलोइंग रिलेटेड मीनिंग्स। तो इसके कुछ और भी रिलेटेड मीनिंग्स हैं जो हम देखते हैं। दिस इज अ मेथड ऑफ टेकिंग डिसीजंस, यानी ये डिसीजंस लेने का एक तरीका है, मेथड है। दिस इज अ ग्रुप ऑफ कंसेप्ट्स फॉर टेकिंग डिसीजंस। कंसेप्ट होती है अवधारणा, यानी एक ग्रुप ऑफ कंसेप्ट्स है, अवधारणाओं का एक समूह है जो क्या लेने में सहायता करता है, डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। थर्ड है दिस इज ए कंसेप्ट रिलेटेड टू आइडियोलॉजिकल वैल्यूज। ये जो डेमोक्रेसी कंसेप्ट है वो किससे जुड़ा हुआ है, आइडियोलॉजिकल वैल्यूज से, यानी हमारे नैतिक मूल्यों से जुड़ा हुआ है। ठीक है। इन मॉडर्न टाइम्स डेमोक्रेसी इज प्रिसीव्ड एज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ ओनली गवर्नेंस। प्रिसीव्ड होता है मानना। ठीक है, आज के टाइम में हम डेमोक्रेसी को क्या मानते हैं, और कुछ नहीं, बस एक फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, यानी एक शासन चलाने का तरीका। अब आगे हमको दी गई है डेफिनेशन, लेकिन यहाँ पर स्कॉलर का नाम नहीं लिखा गया आपकी बुक में। ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक्स के थ्रू। स्कॉलर का नाम है बंस, BURNS, बंस। तो बंस क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी इज ए वर्ड दैट हैज डिफरेंट मीनिंग्स। यानी डेमोक्रेसी एक ऐसा शब्द है जिसके अलग अलग मीनिंग है। एंड एन इमोशनल मीनिंग इज ऑल्सो अटैच्ड टू इट। लेकिन एक इमोशनल मीनिंग भी इसके साथ और जुड़ा हुआ है। ठीक है, इन डेमोक्रेसी के कई सारे मीनिंग हैं, लेकिन उसके साथ एक इमोशनल मीनिंग भी जुड़ा हुआ है। यहाँ तक उसकी डेफिनेशन है। ठीक है, इट से लेकर, यानी यहाँ डेमोक्रेसी से स्टार्ट होकर इट पर खत्म होती है। It is necessary for us to get familiar with the concepts attached to its various forms। तो इसकी जरूरत नहीं है, यहाँ तक हमें देखना है। ठीक है, आगे आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। अब हम बात करेंगे की फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी मुख्य विशेषताएं क्या है डेमोक्रेसी की। फर्स्ट है गवर्नेंस ऑफ पीपल। गवर्नेंस का मतलब होता है शासन, यानी जनता का शासन। एज अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस डेमोक्रेसी इज द रूल बाय होल पब्लिक। अगर डेमोक्रेसी को हम गवर्नेंस के रूप में देखें, सिस्टम ऑफ गवर्नेंस के अंदर देखें, तो है क्या डेमोक्रेसी, रूल बाय होल पब्लिक, यानी देश की सारी जनता का शासन। ठीक है, यानी ऐसा शासन जो देश की जनता रूल करती है, रन करती है। द वर्ड पब्लिक हियर इज यूज फॉर द एंटायर मैस ऑफ पीपल। यहाँ पब्लिक का मतलब है देश की संपूर्ण जनता। फॉर ईच एंड फॉर ईच इंडिविजुअल
और प्रत्येक व्यक्ति के लिए लिया गया है। पब्लिक का मतलब ये नहीं है किसी कुछ खास वर्ग की बात हो रही है। देश के अंदर जितने भी वर्ग, धर्म, संप्रदाय के लोग हैं, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, सबके लिए इस वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। सबकी सरकार है। Thus, this rule does not belong to any particular class, creed, language and or culture etc. तो इसका मतलब है ये किसी पर्टिकुलर क्लास का रूल नहीं है, किसी पर्टिकुलर संप्रदाय का रूल नहीं है, किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलने वालों का रूल नहीं है, या किसी पर्टिकुलर कल्चर से रिलेटेड लोगों का रूल नहीं है। गवर्नमेंट मेड बाय पीपल। सरकार जो कौन बनाए? जनता। तो जनता द्वारा बनाई गई सरकार। In this democracy, the government is made by people. ये डेमोक्रेसी के अंदर गवर्नमेंट कौन बनाता है? जनता। पब्लिक इलेक्ट इट्स रिप्रेजेंटेटिव एंड द रिप्रेजेंटेटिव मेक द गवर्नमेंट इन दिस सिस्टम। यानी जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करती है और वही रिप्रेजेंटेटिव फिर क्या बनाते हैं? सरकार बनाते हैं। थर्ड पॉइंट है डेमोक्रेटिक रूल इज अ मीन्स ओनली, इट इज नॉट द अकम्प्लिसमेंट। अकम्प्लिसमेंट का मतलब होता है उपलब्धि, यहां पर लिया गया लक्ष्य। मीन्स होता है साधन। तो डेमोक्रेटिक रूल केवल, यानी डेमोक्रेसी एक मीन्स है। मीन्स होता है माध्यम, जो इन उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए, आगे जो उपलब्धियां दे रखी हैं हम पढ़ेंगे अभी, उनको अचीव करने के लिए एक माध्यम है, एक साधन है। In democracy, the governance is not considered as a accomplishment ever. यानी गवर्नेंस के अंदर डेमोक्रेसी कोई अकम्प्लिसमेंट नहीं है, यानी उपलब्धि नहीं है। डेमोक्रेसी तो सिर्फ एक मीडियम है, एक साधन है, और उस साधन का इस्तेमाल करके हम जो आगे ये दे रखी हैं अकम्प्लिसमेंट, उपलब्धियां या लक्ष्य, यहाँ तक हम जाते हैं। यानी डेमोक्रेसी खुद कोई उपलब्धि नहीं है, ये सिर्फ एक मीडियम है। इट इज कंसिडर्ड एज अ मीन्स ओनली। इसे क्या माना जाएगा? केवल एक साधन। In fact, the democracy is considered as a means to achieve following democratic accomplishment in a regime. regime होता है शासन। तो डेमोक्रेसी एक साधन है जिनको हम इन अकम्प्लिसमेंट्स को अचीव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं एक शासन के अंदर। तो हम देखते हैं कि वो अकम्प्लिसमेंट है क्या। प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम एंड डिग्निटी, यानी जितने भी व्यक्ति रहते हैं देश के अंदर उनका प्रोटेक्शन, उनकी फ्रीडम और उनका सम्मान, डिग्निटी यानी सम्मान। स्ट्रेंथनिंग जर्नल वेलफेयर, जन कल्याण को बढ़ावा देना। तो ये अकम्प्लिसमेंट है जिन्हें हम किसके द्वारा प्राप्त करेंगे? डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी क्या हुआ? एक साधन है। लक्ष्य हमारे ये है। गवर्नेंस अकाउंटेबल टू पीपल। अकाउंटेबल का मतलब होता है जवाबदेह या जिम्मेदार। तो जो सरकार या शासन होगा वो किसके लिए जिम्मेदार होगा? लोगों के लिए, जनता के लिए जिम्मेदार होगा। डेमोक्रेटिक गवर्निंग सिस्टम एक्सेप्ट द प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक डोमिनेंस। तो जो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस सिस्टम है, यानी वो देश जहां डेमोक्रेसी है, वहां किस प्रिंसिपल को एक्सेप्ट किया जाता है, किस सिद्धांत को एक्सेप्ट किया जाता है? पब्लिक डोमिनेंस, यानी जनता का प्रभुत्व, प्रभाव ज्यादा रहेगा। Thus the system is accountable to public for its function in democracy. तो इस प्रकार जो सिस्टम है वो किसके लिए जिम्मेदार होगा, किसके लिए उत्तरदायी होगा? जनता के लिए, अपने काम करने के लिए। इट मीन्स इफ द गवर्नमेंट सीजेज इंडिविजुअल फ्रीडम, मान लेते हैं अगर सरकार किसी व्यक्ति के फ्रीडम को सीज करती है, रोकती है, या छीनना, सीज का मतलब यहाँ लिया गया छीनती है, और डजंट रिस्पेक्ट पब्लिक, और जनता का सम्मान भी नहीं करती है, और डजंट वर्क इन पब्लिक इंटरेस्ट, जनता के कल्याण का काम भी नहीं करती है, देन द पब्लिक कैन चेंज इट। तो डेमोक्रेसी के अंदर जनता अगले इलेक्शन में उसे चेंज कर सकती है। फिफ्थ नंबर पॉइंट है डेमोक्रेसी इज अ डेवलपिंग गवर्नेंस। डेमोक्रेसी वास्तव में कोई डेवलप्ड फॉर्म नहीं है, बल्कि एक डेवलपिंग गवर्नेंस है जिसका विकास धीरे धीरे हो रहा है। ठीक है, यानी विकासशील शासन है, डेवलपिंग गवर्नेंस है डेमोक्रेसी, जिसमें धीरे धीरे सुधार हो रहे हैं। पहले इसका कुछ और था, प्रेजेंट टाइम में कुछ और है, और आगे आने वाले टाइम में भी कई सुधार होंगे। जैसे इन मॉडर्न एरा, यानी आज का जो टाइम है, ठीक है, आधुनिक काल जिसे हम कह सकते हैं,
डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस हैज गॉन थ्रू मेनी स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन होता है विकास। तो आज तक डेमोक्रेसी कई सारे स्टेजेस से होके गुजरी है और उस विकास से गुजरी है। इनिशियली इट वाज एन इंडिविजुअलिस्टिक डेमोक्रेसी। इनिशियली यानी प्रारंभ में, शुरुआत में। तो शुरुआत में डेमोक्रेसी क्या थी? एक इंडिविजुअलिस्टिक डेमोक्रेसी, व्यक्तिवादी लोकतंत्र हुआ करता था। ठीक है। दैट वाज लेटर टर्न्ड इनटू लिबरल डेमोक्रेसी। बाद में इसका विकास किस में हो गया? लिबरल डेमोक्रेसी में, यानी उदारवादी लोकतंत्र में। एंड करंटली इट हैज बीन अटैच्ड टू द कंसेप्ट ऑफ पब्लिक वेलफेयर स्टेट। आज के टाइम में इसके साथ क्या चीज और जुड़ गई, यानी क्या चीज और विकसित हो गई इसमें? पब्लिक वेलफेयर, यानी जनता का कल्याण भी साथ में जुड़ गया। द रिजल्ट ऑफ दिस development of that in the beginning where democracy had given stress over the political freedom and equality of a person। यानी शुरुआत में डेमोक्रेसी किस पर जोर देती थी? स्ट्रेस का मतलब होता है जोर देना, दबाव देना। ठीक है, कि एक व्यक्ति को क्या मिल जाए? पॉलिटिकल फ्रीडम मिल जाए, इक्वेलिटी हो। ठीक है, सभी देश, सभी लोगों के अंदर, और उसे उस देश में कॉन्स्टिट्यूशनल रूल ऑफ लॉ हो, यानी संविधान के हिसाब से शासन हो। यानी तीन चीजें थी इसके अंदर। पहली क्या है कि व्यक्ति को पॉलिटिकल फ्रीडम हो, इक्वेलिटी हो देश में, और किसका शासन हो? कॉन्स्टिट्यूशनल रूल का। बट नाउ इट हैज स्टार्टेड एक्सेप्टिंग द प्रिंसिपल ऑफ इक्वेलिटी एंड जस्टिस इन द सोशल एंड इकोनॉमिक स्फेयर। स्फेयर होता है क्षेत्र। आज हमने इसके अंदर एक चीज नहीं जोड़ दी कि इक्वेलिटी तो हो ही हो, जस्टिस भी मिले। कहाँ पर? सोशल यानी सामाजिक क्षेत्र में, इकोनॉमिक स्फेयर यानी आर्थिक क्षेत्र में। दस द डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेसी हैज इंक्रीज्ड इट्स लेवल एंड स्कोप। इस प्रकार डेमोक्रेसी ने डेवलपमेंट के साथ साथ अपना लेवल भी बढ़ा लिया है और अपना क्षेत्र भी बढ़ा लिया है। इन मॉडर्न वर्ल्ड देर आर टू मेन फॉर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी प्रिवलेंट। तो आज के मॉडर्न टाइम में, मॉडर्न वर्ल्ड में टू टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी हमें देखने को मिलती है। पहली है प्रेसिडेंशियल रूल, सेकंड है पार्लियामेंट्री रूल। द ब्रिटिश सिस्टम इज द आइडियल एग्जाम्पल ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। अगर हमसे कहे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल, आदर्श एग्जाम्पल अगर पूछे, उदाहरण पूछे, तो है ब्रिटेन। ठीक है। वाइल द सिस्टम इन यूएस इज बेस्ड इन प्रेसिडेंशियल रूल। और प्रेसिडेंशियल रूल का अगर कोई एग्जाम्पल पूछे किस देश में सबसे बेहतर है, तो उसका एग्जाम्पल है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। स्विट्जरलैंड इज अ नेशन where both system of governance are accepted in a mixed form at the federal level। स्विट्जरलैंड ऐसा देश है जहां पर प्रेसिडेंशियल रूल भी है और पार्लियामेंट्री रूल है। इन दोनों का फ्यूजन है, कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो हमारे पास ये एग्जाम्पल है। प्रेसिडेंशियल रूल के लिए सबसे बेस्ट क्या है? यूएस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और पार्लियामेंट्री रूल के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? ब्रिटेन। और अगर पूछे कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन कहाँ पर, तो स्विट्जरलैंड ऐसा देश है। आगे हम देखेंगे क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, आलोचनात्मक परीक्षण करेंगे डेमोक्रेसी का, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे।